राधा स्वामी जी, प्यारी सत्संगत जी, आज के सत्संग का विषय है हमारे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। आखिर हमें सुखों की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तो प्यारी सत्संगत जी, शांतिपूर्वक यह सत्संग अंत तक सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी के दुखों का छुटकारा ना हो पाए, और फिर भी अगर आप दुखों में ही रहना चाहते हैं तो इस सत्संग को बंद करके कुछ और अपना कीमती वक्त कहीं पे दे सकते हैं। और उससे पहले, सत्संग से पहले एक निवेदन, प्रार्थना कि इस सत्संग को शेयर ज़रूर कर देना। तो प्यारी सत्संगत जी, आज का सत्संग एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा और आप जान पाएंगे कि हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या है। जापान में एक बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में कोई 500 भिक्षु थे। जापान का सम्राट उस आश्रम को देखने गया। आश्रम का जो प्रधान था उसने उस बड़े विराट आश्रम के, जिसके दूर दूर तक भवन फैले हुए थे, सम्राट को ले जाकर दिखाए। बीच आश्रम में बहुत विशाल एक भवन था और आसपास छोटे छोटे झोंपड़े थे बहुत। उसने छोटे छोटे झोंपड़े दिखलाए। यहाँ भिक्षु रहते हैं, यहाँ भिक्षु स्नान करते हैं, यहाँ भिक्षु भोजन करते हैं, यहाँ भिक्षु अध्ययन करते हैं। वह राजा बार बार पूछने लगा कि तुम छोटे छोटे मकानों को तो बतला रहे हो, लेकिन यह जो बीच में बड़ा भवन है, यहाँ क्या करते हैं। लेकिन वह सन्यासी अजीब था, वह इसका उत्तर ही ना दे। राजा परेशान हुआ, छोटे छोटे झोंपड़ों में घुमा रहा था और बीच में जो विशाल भवन था उसकी कोई बात नहीं करता था। उसने दोबारा पूछा कि मेरे मित्र, तुम बड़े अजीब मालूम पड़ते हो। जो दिखाने योग्य मालूम पड़ता है उसको दिखाते नहीं, ये छोटे छोटे झोंपड़े दिखा रहे हो। यहाँ क्या करते हैं भिक्षु। फिर भी वह सन्यासी चुप रह गया। फिर तीसरी बार उस राजा ने पूछा कि मेरे बर्दाश्त की सीमा से बाहर हुई जा रही है यह बात। देखने आया था आश्रम, तुम दिखलाते तो फिजूल की बातें। यह जो भवन है बीच में, यहाँ क्या करते हो। सन्यासी ने कहा कि मैं खुद मुसीबत में हूँ कि क्या बताऊँ कि वहाँ हम क्या करते हैं। असल में हम वहाँ कुछ भी नहीं करते। बाकी सारे आश्रम में भिक्षु कहीं स्नान करते हैं, कहीं अध्ययन करते हैं, कहीं बातें करते हैं। जब किसी भिक्षु को कुछ भी नहीं करना होता है तो वो इस भवन में चला जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं करता। अब हम क्या बताएं कि वहाँ क्या करते हैं। वह हमारा ध्यान का कक्ष है, वह हमारा मेडिटेशन हॉल है, भजन सिमरन का कमरा है। वहाँ हम कुछ भी नहीं करते हैं। अगर कुछ करना हो तो इतना बड़ा आश्रम है, वहाँ हम कुछ करते हैं। यहाँ हम कुछ करते ही नहीं। जब किसी को पूछा भी नहीं करता होता तो वहाँ चला जाता है। तो मैं क्या बताऊँ कि हम वहाँ क्या करते हैं। जब किसी को कुछ भी नहीं करना होता तो वहीं चलते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, उसके बावत आप नाराज़ ना हों, हम वहाँ कुछ करते ही नहीं। क्या आपने कभी कोई ऐसा सेकंड जाना है, ऐसा क्षण जाना है अपने मन में जब आप कुछ भी ना कर रहे हों। क्या कभी कोई ऐसा क्षण जाना है जब मन कुछ भी ना कर रहा हो, बस हो, सिर्फ हो, कुछ कर ना रहा हो।
ना करने को कोई अवस्था जानी? अगर नहीं जानी तो धर्म से अभी आपका कोई संबंध नहीं है, सत्संगी बनने से आपका कोई संबंध नहीं है और ना ही हो सकता है। कोई संबंध नहीं हो सकता। पूजा करो, प्रार्थना करो, ये सब करने की अवस्थाएं हैं। दुकान चलाओ, मंदिरों में जाओ, ऑफिस जाओ, ये सब करने की अवस्थाएं हैं। सेवा करो, मरीजों को देखो, कोढ़ियों की सेवा करो, ये सब करने की अवस्थाएं हैं। करने की अवस्थाओं से धर्म का या सत्संगी होने का कोई संबंध नहीं। लेकिन अगर ना करने की अवस्था को जान लें तो जीवन में एक नए प्रकाश का अनुभव होता है और एक नई शक्ति का, और वह अनुभव करने के बाद जीवन को भी अमूल परिवर्तित कर देता है। अभी हम जो करते हैं उस करने का केंद्र होता है अहंकार, मैं। चाहे हम सत्संग सुनते हों, सेंटरों में जाते हों, डेरों में जाते हों, चाहे हम पूजा करते हों और चाहे दुकानें चलाते हों, चाहे हम डेरों में सेवाएं करते हों, उस करने का केंद्र होता है मैं। कोई दुर्लभ ही होता है जो अहोभाव से सेवा करता है या सत्संग सुनता है। दुकान करते हैं तो केंद्र होता है मैं, मेरी दुकान। पूजा करते हैं तो केंद्र होता है मैं, मेरी पूजा। प्रार्थना अरदास करते हैं तो केंद्र होता है मैं, मेरी प्रार्थना, मेरे भगवान, मेरी गीता, मेरा सत्संग, मेरी कुरान, मेरा धर्म। मंदिर बनाते हैं तो मेरा मंदिर, सेवा करते हैं तो मेरी सेवा। जब तक हमने उस अवस्था को नहीं जाना है, ना करने की अवस्था को जब तक हमने उसे नहीं जाना, तब तक हमारे सब कामों का केंद्र होता है मैं, अहंकार। लेकिन जिसने थोड़ी देर को भी उस अवस्था को जाना है, जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, केवल सिर्फ होते हैं, सिर्फ सत्ता होती है, कर नहीं होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ वींग होती है। उस क्षण को जो जान लेता है वह पाता है कि अहंकार तो है ही नहीं। अहंकार तो करने की क्रिया से पैदा हुई भावना है। यह किया, वो किया। इस सारे करने से अहंकार मजबूत हो गया है। ना करने की अवस्था को जानने से ज्ञात होता है कि अहंकार तो है ही नहीं, और उस ना करने की अवस्था में ही हमारा चित्त इतनी शांति में होता है कि स्वयं को जान पाता है। उसे जानते ही करने का केंद्र परिवर्तित हो जाता है। उसे जानते ही करने का केंद्र अहंकार नहीं रह जाता। करने का केंद्र परम आत्मा या गुरु हो जाता है। ऐसी जो जीवन स्थिति है उसका नाम धर्म है। याद रखिए, धर्म कोई कृत्य नहीं है, कोई कर्म नहीं है। सत्संगी बनना कोई एक्ट नहीं है, कर्म या कृत्य नहीं है। सत्संगी या धर्म तो अकर्म की अवस्था को अनुभव करने से संबंधित है, और अकर्म की अवस्था में ही हम अपने से संबंधित होते हैं। कर्म की अवस्था में हम दूसरे से संबंधित होते हैं। एक बहुत बड़ा विचारक था, वह जंगल में गया हुआ था।
और एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसके कुछ मित्र भी जंगल गए हुए होंगे शिकार के लिए, पिकनिक के लिए, किसी और काम से। उन्होंने उस एक हाट को एक झाड़ के नीचे बैठे देखा। सोचा कि अकेले में थक गया होगा, बैठा बैठा अकेले में ऊब गया होगा, चलो हम चलें और इसे संग दें, कंपनी दें। वे गए और उन्होंने जाकर एक हाट को कहा कि मित्र, तुम अकेले बैठे बैठे थक गए होंगे, ऊब गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, तो हम आए हैं यह सोचकर कि तुम्हें थोड़ा साथ दें। एक हाट ने क्या कहा? एक हाट ने कहा, मेरे मित्रों, तुम अपने रास्ते पर जाओ, मैं अकेला था तो अपने साथ था, तुम आ गए तो तुमने मेरा साथ अपने से तुड़वा दिया। एक हाट ने कहा, मित्रों, तुम अपने रास्ते पर जाओ, मैं अकेला था तो अपने साथ था, तुमने आकर मुझसे मेरा साथ तुड़वा दिया। तुम अपने रास्ते पर जाओ, मैं उबा हुआ नहीं हूँ, मैं अपने ही साथ हूँ। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब आप अपने साथ होते हैं, और जो व्यक्ति अपने साथ होगा वही तो स्वयं को जान सकेगा। हम कभी अपने साथ नहीं होते, हम किसी और के साथ होते हैं, अपने साथ कभी भी नहीं होते। मित्रों के साथ होते हैं, शत्रुओं के साथ होते हैं, किताबों के साथ होते हैं, पत्नी पति के साथ, लड़कों के साथ, पिता के साथ, और अगर इन सब से ऊब गए तो किसी काल्पनिक भगवान के साथ हो जाते हैं, रख लेते हैं उसकी मूर्ति और उसी के साथ हो जाते हैं। लेकिन अपने साथ हम कभी नहीं होते। जो अपने साथ नहीं होता उसको धर्म का, सत्संगी होने का कैसे अनुभव होगा? वह कैसे जान सकेगा कि वह कौन है? वह कैसे कहेगा कि कौन हूं मैं, क्या हूं मैं? अपने साथ होने की प्रक्रिया ही धर्म या सत्संगी होना है। अपने साथ होने की प्रक्रिया ही योग है। अपने साथ होने की प्रक्रिया ध्यान है, भजन सिमरन है, समाधि है। आप अपने साथ कैसे हो सकते हैं? हमारी तो आदत किसी और के साथ होने की है। हम तो सदा भीड़ में होना पसंद करते हैं, अकेला तो कोई नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि अकेले होने में डर लगता है, घबराहट लगती है। किस बात की घबराहट लगती है? किस बात का डर लगता है? कभी ख्याल भी किया होगा कि अकेले में डर क्यों लगता है, घबराहट क्यों लगती है? अकेले क्यों नहीं होना चाहते? क्यों किसी का साथ खोजते हैं हम निरंतर? डर है एक बुनियादी, अकेले में अहंकार के मिटने का डर। दूसरों के साथ होने में अहंकार निर्मित होता है, परंतु अकेले होने में अहंकार मिट जाता है। अकेले में मैं की कल्पना टूट जाती है कि मैं हूँ। इसीलिए हमेशा दूसरों के साथ हम होते हैं, और जो लोग हमारे साथ होकर हमारे मैं को काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं, उनके साथ होने में हमें ज़्यादा रस आता है। इसीलिए दुश्मन के साथ हम कम होना चाहते हैं, मित्र के साथ ज़्यादा होना चाहते हैं, क्योंकि मित्र हमारे अहंकारों को बढ़ावा देता है। जब उनके साथ होना चाहते हैं जो हमारे अहंकार को बढ़ावा दे, शक्तिशाली बनाए।
अकेले होने में घबराहट लगती है। अकेले होने में मैं खो जाएगा, उसको कोई बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा तो वह बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए कोई अकेले में नहीं होना चाहता। लेकिन जिसे स्वयं को खोजना है उसे यह साहस करना होगा। उसे अहंकार के बिखर जाने को हिम्मत से देखना होगा। इस साहस का नाम ही सन्यास है। सत्संगी होना है, नामदानी सज्जन होना है। इस करेज का नाम ही नामदान दीक्षित होना है। घर को छोड़कर भाग जाने का नाम सन्यास नहीं है। घर को छोड़कर भाग जाना तो बड़ी ही आसान बात है, और अगर सबका बस चले तो सभी घर छोड़कर भाग जाएं। घर से कौन परेशान नहीं है, घर से कौन पीड़ित नहीं है, घर से कौन ऊब नहीं गया है, सभी भाग जाएं। घर से भाग जाना कोई बहादुरी नहीं है। जीवन में एक ही साहस है, अकेले होने का साहस। तो घर से एक आदमी भाग जाता है तो 10-25 शिष्यों को इकट्ठा करके एक आश्रम बनाकर वहां रहने लगता है, क्योंकि अकेले रहने का साहस तो था नहीं। घर से निकल आए तो फिर आश्रम बनाना पड़ता है। मित्रों को छोड़कर आ गए, परिवार सगे संबंधियों को छोड़कर आ गए तो फिर शिष्य और शिष्याएं इकट्ठी करने पड़ते हैं, क्योंकि भीड़ चाहिए। अकेले होने में बड़ा खतरा है, खुद के मिट जाने का खतरा, खुद ही को मिटाने का खतरा। इसीलिए जिसके पास जितने शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं, जिस सन्यासी के पास, वह उतना ही बड़ा सन्यासी हो जाता है। उसके अहंकार का पारा उतना ही ऊपर चढ़ा हुआ होता है। जिसको कोई शिष्य नहीं मिलते वह बेचारा 2 कौड़ी का सन्यासी कहलाया जाता है। उसका अहंकार का पारा नीचे उतर जाता है। कहते हैं एक जो असली गुरु होता है, पहले तो वो अपने शिष्य के हाथ में एक कासा हाथ में देता है। कासा मतलब एक कटोरा मांगने वाला। फिर वो पूरी दुनिया में उसका हंसी और मजाक उड़वाता है, और पूरी दुनिया कहती है कि भाई देखो, ये जो व्यक्ति था, ये फला धनी व्यक्ति था, ये आज हाथ में कटोरा लेकर दर दर ठोकरें और भीख मांगता फिरता है। असली गुरु की रमज तो असली गुरु ही पहचाने। तो होता क्या है, जो छोटा सन्यासी होता है, शिष्यों की खोज चलती है, उसकी भीड़ इकट्ठा करने की खोज चलती है, आश्रम मठ आदि बनते हैं। भागे थे वे, लेकिन फिर दूसरा चक्कर सामने खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि अकेले होने का साहस नहीं। अकेले होने के लिए कोई पहाड़ और जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। जो अकेला होने की प्रक्रिया को समझ ले, वह जहाँ है वहीं अकेला हो जाता है। ठीक घर में, दुकान पर, बाजार में अकेला हो जाता है। जो अकेला होना जानता है वह भीड़ में भी अकेला होता है, और जो अकेला होना नहीं जानता वह उसको अकेला भी छोड़ दो तो वह काल्पनिक भीड़ को घेर लेता है और उसी में बैठ जाता है। कभी अकेले में जाकर देखें तो अकेले में कोई भी नहीं होगा, कमरा बंद होगा, तो भी आप पाएंगे आपके मन में मित्र चले आ रहे हैं, उनसे बातें चल रही हैं। काल्पनिक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि अकेला होना बहुत बड़े साहस की बात है। लेकिन जिसे खुद की खोज में जाना हो तो उसे कुछ साहस तो करना ही पड़ेगा। अकेला होना
बड़ी तपस्या है। भूखा रहना कोई बड़ी तपस्या नहीं, भूखा रहना एक निरंतर अभ्यास की बात है। महीनों कोई भूखा रह सकता है। सिर के बल खड़े हो जाना कोई तपस्या नहीं है। सर्कस में बहुत से लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कोई उल्टे सीधे आसन लगा लेना, धूप में खड़े रहना, सर्दी सह लेना कोई तपस्या नहीं है। सब सर्कस के खेल हैं। तपस्या तो एक है मनुष्य के मन के लिए सबसे कठिन, और वो है अकेला होना। मन अकेला होने को राजी नहीं होता। मन अकेले बैठने को राजी नहीं होता। मन की सारी आदत, मन का सारा जीवन किसी के संग, किसी के साथ में इधर उधर से ऊब जाते हैं तो सत्संग को चले जाते हैं, वहाँ भी भीड़ मिल जाती है। किसी गुरु के पास चले जाते हैं, वहाँ भी साथ मिल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग से किसी को कभी धर्म नहीं मिला है। धर्म मिला है अकेले और एकांत में सब तरह का संग छोड़कर जो मन ठहराने को राजी होता है वह धर्म को जानता है। सत्संगों से सिद्धांत मिल सकते हैं, विचार मिल सकते हैं, खूब बातचीत करने के लिए सामग्री मिल सकती है, तथा कथित ज्ञान मिल सकता है, तथा कथित कि उपदेश करने के आप योग्य हो जाएं। मैं बहुत से राधा स्वामी पंडितों को देखता हूँ, जहाँ भी वो डेरों में जाते हैं कहते हैं कि भाई जी गुरुजी ये कहते हैं, हमारे सदगुरु ये कहते हैं, फलानी बुक में ये लिखा है, फलानी किताब में ये लिखा है। अरे तुम तो कुछ भी नहीं जानते, मुझसे पूछो, मैं तुमसे बड़ा ज्ञानी। ऐसा ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध पंडित मिलते हैं। पंडित मैं उसे कहता हूँ जो व्यक्ति किताबों की या किसी सदगुरु के मुख से कही गई रटी रटाई बातों को तोते की तरह बोलता जाता है, लेकिन किसी सत्संग से कभी तो ना सत्य मिला है और ना मिल सकता है, क्योंकि संग से सत्य के मिलने का कोई संबंध नहीं। सत्य मिलता है असंग से, संग में नहीं। सत्य मिलता है असंग में, जहाँ कोई संगी साथी नहीं, ऐसे मन की स्थिति। अभी पहली चीज धर्म की खोज में, स्वयं की खोज में या परम आत्मा की खोज में असंग भाव जाने कि मैं अकेला हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और इस अकेले होने में ठहरने की दिशा में प्रयत्न। जब मन कहे कि किसी का साथ खोजो, जब मन कहे कि चलो अकेले में डर मालूम होता है, तब सजगता से, जागरूकता से इस मन के प्रति निरीक्षण और अकेले में ठहरने की दिशा में प्रयत्न अगर थोड़ी सी देर को भी अकेला होना शुरू कर दें। शुरू में तो बहुत कठिन है, क्योंकि निरंतर साथ की आदत है। तो हम पूछते हैं कि अकेले में फिर कोई सहारा, तो कोई मंत्र बता दें कि फिर कि हम उसको ही जपते रहें, राम राम कहते रहें, कृष्ण कृष्ण कहते रहें। कुछ तो बता दें जिसको हम करते रहें अकेले में। किसी भगवान की प्रतिमा पर ध्यान लगाएं या आंख बंद करके किसी ज्योति के ऊपर ध्यान लगाएं। एक व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा, जब मैं उनसे कह रहा था कि जी आपके दुखों का निवारण ध्यान से हो जाएगा, तो वो मुझसे पूछने लगा कि भाई मैं किसका ध्यान करूं? तो अभी हम किसका ध्यान करेंगे? हम ध्यान करेंगे निराकार परमेश्वर का, परम आत्मा का,
जब हम किसी ज्योति के ऊपर ध्यान लगाने की बात करते हैं या किसी के ऊपर भी ध्यान लगाने की बात करते हैं, फिर हम संग खोज रहे हैं, तरकीबें हैं ये सब, हम साथ खोज रहे हैं, वास्तविक नहीं तो काल्पनिक साथ खोज रहे हैं। कोई ज्योति के साथ ही बैठे रहें, राम राम जपें, दिल में किसी चक्र की कल्पना करें या सिर में या नाभि में, लेकिन हम साथ खोज रहे हैं। अकेले होने को राजी कोई है नहीं, और अगर साथ मिल गया तो चक्कर फिर वापस वही शुरू हो गया जिससे आप बचना चाहते हैं। इसीलिए कोई साथ ना खोजे, सहारा ना खोजे, ना किसी मंत्र का, ना किसी रूप का, ना किसी प्रतिमा का, ना किसी भगवान का। कोई सहारा ना खोजे, बेसहारा हो जाए। और बड़े मज़े की बात है कि जो बेसहारा हो जाता है उसे परम सहारा उपलब्ध हो जाता है, गुरु का, परम आत्मा का। बड़े मज़े की बात है, जो व्यक्ति अकेला हो जाता है वह परमात्मा को पा लेता है। और बड़े मज़े की बात है, जब तक कोई संग साथ खोजता है तब तक कभी उसका संग नहीं मिलता जो कि सदा का साथी है। प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आपने अपना अमूल्य, अपना इतना मूल्यवान, इतना ज़्यादा कीमती वक्त मुझे दिया, अंत तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि किसी प्यासे की प्यास को ये वीडियो अपनी बातों से बुझा सके। और अगर आप एक शेयर कर देंगे किसी भी अपने सत्संगी साथी को, भाई या बहन को, तो मैं समझूंगा कि मेरी जो सेवा है परमात्मा के चरणों में कबूल हो गई। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।